हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट नीचे जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेशर आ रहा है सेलिंग का बार बार। तो क्या लग रहा है, क्या वापस बेयर्स आएंगे? क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड रिज्यूम होने वाली है, या बस थोड़े दिन के लिए मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करके वापस अप ट्रेंड में जाने वाला है? क्या लग रहा है, क्या बेयर्स आएंगे वापस या अप ट्रेंड रिज्यूम होगी क्या? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी सेक्टर्स डिस्कस करूंगा बहुत सारे, और ग्लोबल मार्केट्स भी डिस्कस करेंगे हम। मैक्रोस भी डिस्कस करेंगे जैसे कि डॉन और डॉलर्स, और बहुत सारी कमोडिटीज भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब चैनल को, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियोस को। आप ट्विटर पे डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, और आप टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दिया है, लाइव मार्केट में आप कर सकते हो। और हमारे चैनल पे, अब ये नई चैनल मैंने बनाई है क्योंकि पुराने चैनल में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने नई चैनल का नाम भी सेम लिखा है। आप अगर ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित सर्च मारोगे तो इसमें नई चैनल में कम सब्सक्राइबर है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी बनाई है 2 दिन पहले। तो जो कम सब्सक्राइबर वाली चैनल है उसको आपको अभी ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो नई है। पुरानी वाली चैनल में हमारी इश्यूज हो रही है। तो नई चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके। और डेफिनेटली आप फ्री में इलियट वेव आपको अगर सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स मैंने डिजाइन किया है। फ्री बुक भी है, फ्री बुक रॉबर्ट प्रैक्टर का है, इलियट वेव इंटरनेशनल की। वो बुक आप कंप्लीट फ्री पढ़ सकते हो और ये रिसोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो, बस यहाँ पे रजिस्टर करना है। ओके। सो लेट्स सी क्या लग रहा है मार्केट, क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल, क्या व्यू है मार्केट का? तो क्या वापस डाउन ट्रेंड आने वाली है? क्या डाउन ट्रेंड में जाएगा मार्केट, या बस कंसोलिडेशन चल रहा है और वापस अप ट्रेंड में जाएगा? तो देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन है। शॉर्ट टर्म यानी 2-4 दिन की ट्रेंड तो ऑब्वियसली डाउन है। आवरली पे ट्रेंड डाउन है, पर डेली पे अभी भी मींस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है मार्केट। ओके, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है, 13 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे मार्केट अभी तक गया नहीं है। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है 350 का, उसके नीचे मार्केट अभी तक गया नहीं है, अभी तक गया नहीं है। तो अगर उसके नीचे जाएगा तो वो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डेली का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो क्या हमें केयरफुल रहना है? तो देखो, हमने तो यहाँ पे लास्ट वीक ही कहा था कि एक छोटा पुल बैक हम देख रहे हैं। हाँ, बट हम छोटा ही पुल बैक देख रहे थे। लेकिन पुल बैक थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, 4 दिन मार्केट ऑलमोस्ट पुल बैक मोड में है। तो क्या रिवर्सल देगा मार्केट डाउन साइड में, या अप ट्रेंड कंटिन्यू होगी? तो देखो, बाइंग के लिए देखो, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 590 के ऊपर अगर ये जो जोन है इसके ऊपर चला जाता है मार्केट, तो हमें बाइंग का मौका मिलेगा, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा। ओके, आज एक बार इंट्राडे में मार्केट जाने की कोशिश भी की मार्केट ने 590 के ऊपर, लेकिन जा नहीं पाया। 584 कहा है देखो। और ये जो 570 का मीन्स, ये जो ट्रेंड चैनल मैंने ड्रॉ किया है उसके भी ऊपर मार्केट जा नहीं पाया है आज। तो वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को, बार बार वहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। राइट। तो ये साइडवेज ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और ये अप ट्रेंड चैनल अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। उसकी सपोर्ट पे ही मींस मार्केट है। और फिबोनाची सपोर्ट 25,400 के आसपास ही क्लोज हुआ है। राइट। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में तो वीक है, अवरली पे डेफिनेटली वीक है क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है और मींस ट्रेंड डाउन है। पर एक चीज अच्छी हो गई है कि ओवरबॉट जोन निकल गया। अब ओवरबॉट से मार्केट अच्छी खासा नीचे आ गया है, और डाइवर्जेंस भी मिल रहा है हमें, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हिडन। हाँ, बट देखो, मैं डाइवर्जेंस पे कभी ट्रेड नहीं करता। मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा सेटअप के लिए, एक ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। तो आज तो ब्रेकआउट नहीं मिला। राइट। तो आज मैंने, हाँ, कल लॉन्ग किए थे मैंने, लेकिन मैंने निकाल दिया आज। क्यों निकाल दिया? ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बैक टू लो आया। राइट। तो मैंने लॉन्ग कब निकाल दिए? तो कल मैं यहाँ पे लेके गया था, आज इंट्राडे में एक बार पहली कैंडल के बाद निकाल दिया था वापस। आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की क्योंकि ऑब्वियसली सेम डे एक्सपायरी, जीरो ओडीटी अगर ट्रेड करते हैं तो ओवरऑल मैंने जो आज के एक्सपायरी के लॉन्ग्स थे, वो यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक होने के बाद मैंने निकाल दिए, क्योंकि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। राइट, ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है।
राइट। एक बार मैंने मीन्स पहली कैंडल में ये ब्रेकडाउन के बाद निकाल दिए थे, वापस लॉन्ग किया था, और यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ 25,530 के नीचे, तब मैंने वो निकाल दिए लॉन्ग, और वापस लॉन्ग मैंने आज के दिन के तो नहीं किए। कल के लिए मैं लॉन्ग अभी कब करूंगा, मैं लॉन्ग करूंगा 25,480 के ऊपर, 480 500 के ऊपर मैं लॉन्ग करूंगा। तब तक लॉन्ग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज देखो, आइडियली अब 480 के ऊपर लॉन्ग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल जिगजैग मुझे दिख रहा है कंप्लीट होते हुए, राइट। ये WXY कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन WXY के बाद इंपल्स नहीं बनी। WXY के बाद ये एक्स के ऊपर, ये एक्स जो है उसके ऊपर इंपल्स बनी नहीं। तो हमें नेक्स्ट इंपल्स की लॉन्ग करने की कब मिलती है अपॉर्चुनिटी? जब प्रीवियस एक्स वेव के ऊपर मार्केट इंपल्स बनाए, फास्टर टाइम में जाए, कम टाइम में ऊपर जाना चाहिए, राइट। हाँ, मीन्स वो रूल है, रूल एज इन वो क्राइटेरिया है ट्रेड के लिए, कि भाई अगर कम टाइम में मार्केट ऊपर चला जाए प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इंपल्स में, तो हम मान लेंगे कि हाँ अब इंपल्स बन रही है, और मीन्स नेक्स्ट वाली इंपल्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इंपल्स नहीं बनी, राइट। आज कोई भी इंपल्स बनी नहीं। समझो आपको अगर लगा कि यहाँ पे इंपल्स बनती, ये सेकेंड वेव की पुल बैक है, तो सेकेंड वेव की पुल बैक के बाद अगर मार्केट ऊपर इंपल्स में जाना है, तो वापस ये लो के नीचे आना नहीं चाहिए। अगर ये मीन्स आप काउंटिंग कर रहे हो, इलियट वेव में सिखा रहा हूँ आपको प्रॉपर, अगर आप इसको 1 और 2 ले रहे हो, राइट, तो वापस इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो मीन्स ये इंपल्स नहीं बन रही है, ये एक्स वेव बन गई, बराबर। तो इसलिए मैंने मेरे लॉन्ग्स जो किए थे वो निकाल लिए, क्योंकि ये एक्स वेव बन गई, और एक्स के बाद वापस जेड वेव नीचे आ रही है शायद, राइट। तो अब मैं लॉन्ग करूंगा 480 के ऊपर, मैं लॉन्ग करूंगा 490 के ऊपर। हमें क्लियरली मिल जाएगा 490, या आज का जो हाई है 580 के आसपास, उसके ऊपर हमें क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा, तब तक वेट करूंगा मैं। ऑब्वियसली मार्केट में लॉन्ग के लिए वेट ही करना है, क्योंकि अभी थोड़ा डाइसी है मार्केट, अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या ऊपर जाएगा कि या साइडवेज जा रहा है। तो ऊपर जाएगा कि नीचे ब्रेकडाउन देगा, कौन सी साइड जाएगा मार्केट, अभी फिलहाल मार्केट कंफ्यूज कर रहा है दोनों बुल्स और बेयर्स को, राइट। यहाँ पे नीचे आ वापस ऊपर, वापस नीचे या वापस ऊपर वापस नीचे, तो अप डाउन में दोनों साइड मार्केट भाग रहा है। तो 350 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली मार्केट खराब होगा, लेकिन 550 के ऊपर जाता है तो मार्केट नेक्स्ट वाली इंपल्स दे देगा। ओके, मेरे लिए तो ये क्लियरली WXYZ ट्रिपल जिगजैग करेक्शन टाइप दिख रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा ट्रेड करने के लिए। ओके, ट्रेड करने के लिए हमेशा थोड़ा ऊपर लेंगे ब्रेकआउट में तो ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए खुला आसमान है सीधा। अगर 25,600 ब्रेक होता है ऊपर की साइड में, तो अब उसके उसको 25,900 26,000 के पहले कुछ है नहीं बीच में उसके, राइट। 25,600 के ऊपर तो सीधा 300 400 पॉइंट बन जाते हैं ऊपर की साइड में। तो क्यों ना हम रुके, हमें लॉन्ग लो पे नहीं करना है। लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को लॉन्ग लो पे करना है। समझो आज इंट्राडे पे या फिर कल आपने लॉन्ग किया लो पे, यहाँ पे WXY कंप्लीट करके, समझो जो मैंने भी किया था कल, लॉन्ग किया था मैंने, तो अगर ये लो पे मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे चाहिए कि मार्केट ऊपर रिकवरी दे, तो मैं थोड़ा बहुत पोजीशन लेके जाऊं, राइट। वो कंडीशन होती है। आज तो कोई रिकवरी भी नहीं आई, तो इसलिए लॉन्ग करने की गुंजाइश नहीं है आज, राइट। लेकिन हाँ, कल थी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन। तो हमेशा ब्रेकआउट में ही बाय करें। आपको सिस्टम अगर समझना है तो डेफिनेटली आप आ सकते हो मेंटरशिप में। मैं सिस्टम समझा दूंगा आपको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेड कैसे करना है पता नहीं। पहले तो वेव थियरी पता नहीं है प्रॉपरली कैसे मार्किंग करनी है। और देखो, मार्किंग तो सब्जेक्टिव होती है, वेव्स आर सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन। तो मार्किंग, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्किंग किसी की चेंज होती है, तो भाई सबकी मार्किंग चेंज होती है। जो खुद खुद ने हाँ, जिसने थियरी लिखे RN इलियट ने, उनकी भी चेंज हुई होगी। और रॉबर्ट प्रैक्टर ने जो बुक लिखा है इलियट व्यू का, उनकी भी मार्किंग कितने बार चेंज होती है। तो मार्किंग तो सबकी चेंज होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आपको ट्रेड प्राइस एक्शन से हिसाब से लेना है, मार्किंग देखनी है क्या सही है। रूल्स गाइडलाइंस है इलियट वेव के बहुत सारे, उसके हिसाब से आपको मार्किंग करनी है और ट्रेड लेना है, राइट। ट्रेड के लिए डायरेक्शन चूज करना है रिस्क रिवॉर्ड के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, राइट।
उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अगर वो सीखना है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में। और मीन्स हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, मीन्स सिर्फ इलेट वेव मार्किंग नहीं करते हम, मीन्स सिर्फ इलेट वेव नहीं सिखाते, प्राइस एक्शन भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट, मूविंग एवरेज, आरएसआई, और मीन्स बहुत सारे कंसेप्ट है, और उसके साथ साथ मैक्रो भी। आज के वीडियो में मैं मैक्रो डिस्कस करने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज कर रहा है आपको, निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है कि भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर या नीचे डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो जब मार्केट कंफ्यूज करता है, निफ्टी कंफ्यूज करता है, तो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो हम डिस्कस करते हैं। राइट, कि मैक्रो एनालिसिस कैसे करनी है। तो मैक्रो से क्या होता है, मैक्रो से आपका फंडामेंटल कवर होगा, मैक्रो से आपका फंडामेंटल कवर होगा। राइट, तो वो भी हम करते हैं, बॉन्ड्स, डॉलर, वो सभी चीजें। तो आज के वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो निफ्टी में तो मैं क्लियर सजेस्ट करूंगा कि जब तक 500 के ऊपर नहीं जाता, वेट करो थोड़ा बाइंग के लिए, उसके बाद ही हमें सिग्नल मिलेगी। और डाउन ट्रेंड के लिए 350 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड हमें एक मिल सकती है, तब तक मैं वेट करूंगा जब तक 350 ब्रेक नहीं होता है। राइट, उसके लिए मैं वेट करूंगा आराम से। शॉर्ट के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, घाई मत करना, अभी धक्का मुक्की मत करना, सबको मौका मिलेगा, घाई मत करना। एक बार क्लियर होने दो मार्केट कहाँ जाने वाला है, ट्रेंड क्लियर होने दो। अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है निफ्टी से, तो ट्रेंड डेफिनेटली क्लियर नहीं बन रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है निफ्टी से, आपको नहीं समझेगा, निफ्टी हमेशा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स अलग अलग दिखा रहे हैं डायरेक्शन। राइट, कहीं पे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं इंडेक्स में, स्टॉक्स में। आ, तो वो टाइम में क्या करता हूँ मैं, मैक्रो डिस्कस करता हूँ। तो हम इंडाइसेस पे बाद में आएंगे, ओके, बाकी के सारे जो इंडाइसेस है उस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्रो क्या पॉइंट आउट कर रहे। तो मैक्रो यानी डॉलर। तो डॉलर में अभी बाउंस आई है, उछाल आया है, वो डेटा आया कुछ अमेरिका में। मैं ज्यादा देखता नहीं, बट मिन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में और चर्चा होती है कि डेटा कुछ आया तो फिर डॉलर में बाउंस आ गया। तो डॉलर क्या, डॉलर अप ट्रेंड में जाएगा। अगर डॉलर अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट के लिए खराब है, बराबर, सही बात है आपकी, डॉलर अप ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट के लिए खराब है। तो क्या डॉलर अप ट्रेंड में जाएगा? तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि डॉलर अप ट्रेंड में जाएगा। डॉलर में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, ये यहाँ पे बाउंस, ओके, मैंने क्या मार्क की है, डॉलर की वेव 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव में जा रहा है। तो क्या फिफ्थ वेव यहाँ पे खत्म हो रही है? बहुत सारे लोगों को लगा रहेगा कि ये यहाँ पे फिफ्थ वेव खत्म हो रही है, क्योंकि डाइवर्जेंस वगैरह भी है। तो देखो, डाइवर्जेंस तो है, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता ना, तब तक रिवर्सल नहीं है आएगा। ओके, और फिफ्थ वेव आइडियली, अगर मैं इसको मीन्स फोर्थ बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अगर फिफ्थ की मार्किंग करना चाह रहा हूँ, तो वो आइडियल मार्किंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो फॉल है वो कंप्लीटेड कोई भी 5 वेव्स नहीं है इधर, एज पर रूल्स एंड गाइडलाइंस। इलियट वेव के जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये हाई से ये लो तक कोई भी 5 वेव पैटर्न नहीं बना है। ओके, ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, ये 5 वेव फॉल नहीं है। भले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये 5 वेव फॉल डेफिनेटली नहीं है। आप इसको 5 वेव मार्क नहीं कर सकते हो, ये रूल्स के हिसाब से रॉन्ग है। ओके, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे कोई भी वेव कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर वेव कंप्लीट नहीं हुई है तो रिवर्सल कैसे आएगा? रिवर्सल के लिए वेव कंप्लीट होनी चाहिए। तो मीन्स डॉलर में मुझे अपसाइड रिवर्सल नहीं दिख रहा, डॉलर में अपसाइड का रिवर्सल नहीं दिख रहा, बस बाउंस बैक दिख रहा है। वो कुछ डेटा बीटा आया था अभी अमेरिका में, यूएस का कुछ था, पता नहीं, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। तो देखो, ये करेक्टिव पुल बैक है। ओके, एक और साइन, क्यों मैं, पहली साइन तो ये करेक्टिव पुल बैक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेव कंप्लीट नहीं हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मीन्स ऊपर जाएगा रिवर्सल मार के, तो देखो, ये लो से ये हाई में ये कोई भी इंपल्स नहीं बन रही है वापस। ये क्या बनी? ये एबीसी बनी है, देखो, ये थ्री वेव में ऊपर गया, एबीसी में ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया एक्स, राइट, और फिर वापस एबीसी में ऊपर जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो एबीसी एक्स एबीसी जा रहा है। अब हम कब मानेंगे कि डॉलर का मीन्स करेक्टिव बाउंस कंप्लीट होके वापस नीचे जाना है डॉलर को? तो अगर डॉलर ये लो के नीचे जाता है, मैं डॉलर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आपको मार्केट में कंफ्यूजन है कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो इसलिए डॉलर देखना है।
तो देखो ये डॉलर में तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि करेक्टिव राइज आई है। तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं आ रहा डॉलर की राइज देख के। मैं उछल नहीं रहा हूँ कि भाई, या मैं डर नहीं रहा हूँ कि भाई मार्केट कल गिरेगा क्या, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है करेक्टिव बाउंस है। और जब तक ये 97.70 के ऊपर डॉलर नहीं ब्रेकआउट देता क्लोजिंग में, या फिर ये 13 डे मूविंग एवरेज, तब तक तो डॉलर में रिवर्सल नहीं आने वाला। ओके। अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखता हूं, तो यूएसडी आईएनआर में भी देखो क्या ट्रेंड है। ये देखो, ये नीचे, क्या ये इंपल्स है? नहीं, ये इंपल्स नहीं है। मैंने इसको ए वेव मार्क किया, या ये फर्स्ट भी हो सकती है, वो मुझे नहीं पता ए है या वन है। लेकिन क्या ये इंपल्स है? नहीं, ये इंपल्स नहीं, ये डायगोनल है। ये क्या बना? डायगोनल मीन्स फाइव वेव ही है, लेकिन डायगोनल पैटर्न बना है। मोटिव वेव है लेकिन डायगोनल बना 1 2 3 4 5 में। जैसे ये 1 2 3 4 5, और फिर ये करेक्टिव बी मैंने मार्क किया। ये बी हो सकती है या टू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये कंप्लीट हो गई, ये करेक्टिव है बराबर, थ्री वेव पैटर्न में ऊपर है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे जा रहा है। ओके। तोड़ के सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, देखो। सारे मेरे जो तीनों मूविंग एवरेज लगे उसके नीचे प्राइस ट्रेड हो रही है। और ये जो लोज है उसके नीचे ही मींस ट्रेड हो रही है। अभी बीच में बाउंस बैक आया था आज वो डेटा के बाद कुछ, राइट, लेकिन वापस नीचे ही जा रहा है मींस। तो इसमें भी मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये नीचे जाने वाला है। तो डॉलर भी नीचे दिख रहा है जाते हुए, मींस ये पुल बैक छोटी मोटी आई थी, और यूएसडी आईएनआर भी मुझे नीचे जाते हुए दिख रहा है ब्रेकडाउन देखे तो। अगर डॉलर नीचे जा रहा है, ये अगर रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, उसका मतलब है मार्केट के लिए अच्छा है। सिंपल। तो अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई अपसाइड रिवर्सल नहीं आता है, तो मार्केट में चांसेस है वापस तेजी कल से रिज्यूम होनी चाहिए। अगर मार्केट 25 500 540 के ऊपर, 550 के ऊपर भी जाए, तो भी हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ भाई मार्केट कल अब मीन्स इन अप ट्रेंड में जाने वाला है। लेकिन उसके लिए रुकना है थोड़ा, 150 पॉइंट रुको ना। 25 400 को मार्केट बंद हुआ है। 150 पॉइंट ऊपर बाय करोगे, समझो 200 पॉइंट ऊपर बाय करोगे 25 600 में, और मार्केट 26 जाता है, आपको प्रॉफिट ही होना है ना। रुकना है। क्योंकि देखो ये 4 दिन मार्केट किधर भी नहीं जा रहा है, तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई। दोनों दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, बुल्स बेयर की भाई। बेयर सोचते हैं, अब नीचे जाएगा लेकिन ऊपर में स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर बुल्स सोचते हैं, अब ऊपर जाएगा बाउंस बैक में आता है तब, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस हो रहा है। तो दोनों का स्टॉप लॉस जा रहा है लास्ट 4 दिन में। तो एक साइड कोई तो ब्रेक कर दे, उसके बाद आप ट्रेंड राइड कर सकते हो। तो निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन डॉलर से तो मुझे दिख रहा है कि भाई डॉलर में डाउन ट्रेंड है, डॉलर में वीकनेस है, डीएक्सवाई में भी वीकनेस है, और यूएसडी आईएनआर में भी। तो मार्केट को खतरा नहीं है। एक और चीज, क्या बॉन्ड मार्केट में बाइंग आ रही है? तो नहीं है। बॉन्ड मार्केट में देखो 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है। अब ये 3 4 दिन थोड़ी बाइंग आ गई ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सेलिंग भी तो है मीन्स, राइट। तो लेकिन क्या बॉन्ड मार्केट में रिवर्सल आ रहा है अपसाइड? अपसाइड का रिवर्सल आ रहा है क्या? तो अभी तक तो नहीं दिख रहा। और क्या इंपल्स बन रही है? तो ये कहना मुश्किल है अभी तक कि ये इंपल्स बनी है नहीं बनी है, जब तक ये ऊपर की ब्रेक नहीं करता। ये इंडियन 10 ईयर बॉन्ड है, राइट। और यूएस की अगर देखेंगे, तो यूएस में शॉर्ट टर्म में थी थोड़ी बात अपसाइड में, लेकिन आज तो ब्रेकडाउन आ गया मूविंग एवरेज के नीचे। मीन्स ये WXY करेक्टिव राइज कंप्लीट होने के बाद आज तो उल्टा सेलिंग आ गई यहाँ पे यूएस की बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सेफ असेट क्लास है। तो देखो, अगर स्टॉक मार्केट से पैसे बाहर निकलने वाले हैं, तो जाएगा किधर? तो सेफ असेट में जाएंगे ना। स्टॉक से निकल के सेफ असेट में डालेंगे। डॉलर में बाइंग होगी DXY में, वो तो हो नहीं रही है, पुल बैक आ रही है। या फिर बॉन्ड मार्केट में बाइंग होगी, तो वो भी नहीं हो रही है। तो वो डरने वाली बात नहीं है। अगर बॉन्ड में बाइंग नहीं है, डॉलर में एकदम से बाइंग अप ट्रेंड नहीं आ रही है, देखो वापस सेलिंग आ गई। डॉलर में पुल बैक आई थी, ओके, लेकिन वापस नीचे आ रहा है। तो जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक करके 9760, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो गैप जोन है, वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक कोई डरने वाली बात तो नहीं है, राइट। ये करेक्टिव राइज ही है, राइट। और बॉन्ड में डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो रही है, राइट। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और आप देख सकते हो असेट क्लास, जो है क्रूड। तो ईरान इसराइल का तो मोस्टली खत्म हो गया है, राइट। और क्रूड नीचे गिर रहा है। अब क्रूड में ये क्या बना है? क्रूड
क्रूड में ये बना एबीसी। जब ये देखो, ये जब ये ऊपर आई थी, तब मैंने इसको फ्री हैंड दिया था कि मुझे नहीं पता ये एबीसी है या 1 2 3 है। बराबर, मैंने उसको मार्किंग से दोनों पॉसिबिलिटी डाली थी। और मैंने सिर्फ डाला था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आना चाहिए। यहाँ से नीचे आना चाहिए जब मैंने डिस्कस किया था, तब मैंने ये नहीं बोला था कि भाई ये सी वेव है और नीचे आएगी, मुझे नहीं पता। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी वहां पे ओपन रखी थी। लेकिन अब मुझे पता है कि ये सी वेव है। क्यों? क्योंकि ये तोड़ दिया इतना नीचे, तो फोर्थ वेव में इतना नीचे आता नहीं है। अगर ये 1 2 3 में मार्क करता, तो ये इतना नीचे आ नहीं सकता था, अगर ये थर्ड होती तो मीन्स ये थर्ड नहीं है, ये सी है। अगर ये सी है तो वापस नीचे आना है इसको। तो मीन्स क्रूड से भी आपको मीन्स इतना कोई सिग्नल नहीं मिल रहा कि भाई मार्केट को खराब करेगा कुछ भी। तो मीन्स क्रूड भी एक बार नीचे जा सकती है। क्या गोल्ड में बाइंग आएगी? तो गोल्ड आज नीचे आ रहा है वापस। राइट, दोनों का इसमें। तो क्या गोल्ड में अप ट्रेंड जो आ रही थी लास्ट 3 दिन, क्या अप ट्रेंड से वापस डाउन ट्रेंड में जा रहा है गोल्ड? तो देखो ये लेवल है 97,000। 97,000 के नीचे अगर गोल्ड सस्टेन होता है तो गोल्ड में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। राइट, 97,000 देखो, ये डबल टॉप बना। डबल टॉप के बाद मार्केट नीचे जा रहा है। राइट, तो अगर इसके नीचे रहता है 97,000 के, तो सस्टेन रहेगी सेलिंग, वरना वापस बाइंग आ सकती है शायद। राइट, तो लेकिन गोल्ड में भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी टॉप बन गया है गोल्ड का मोस्ट प्रोबेबली। और नीचे फोर्थ की करेक्शन आ रही है, तो मीन्स गोल्ड में भी इतना बाइंग नहीं बनेगी। मीन्स गोल्ड में भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो जाएगा किधर? पैसा जाएगा इक्विटी में। ओके, और सबसे रिस्कीएस्ट एसेट क्लास ने ब्रेकआउट दे दिया है। थर्ड वेव, क्या अब मैं बोल सकता हूँ थर्ड वेव आ रही है? मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि ये एक्स वेव क्रॉस, ओके, अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अगर वो करता है ये एक्स वेव का हाई, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि गोल्ड में थर्ड वेव ब्रेकआउट, गोल्ड नहीं बिटकॉइन में थर्ड वेव ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हम मैक्रो क्यों कर रहे हैं डिस्कस? क्योंकि ऑब्वियसली आप निफ्टी से कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे भी इतना क्लियरिटी नहीं है निफ्टी में। तो इसलिए मैं मैक्रो देख रहा हूँ कि भाई मैक्रो से कुछ पता चल रहा है क्या। तो मैक्रो से तो मुझे क्लियर श्योरिटी है कि भाई मार्केट में रिस्क नहीं है कुछ भी। ओके, मार्केट में रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्की एसेट में पैसा जा रहा है और रिस्क फ्री एसेट से पैसा बाहर आ रहा है। सो आई एम लीस्ट वरीड। ओके, और मीन अभी बाकी रहे इंडाइसेस यूएस के, और वो सब सारे। तो यूएस इंडाइसेस तो ऑलरेडी मीन्स दुनिया के इंडाइसेस तो हाँ सारे ब्रेकआउट मीन्स ऊपर की ट्रेंड में है। डैक्स, फ्रांस का इंडेक्स, जर्मनी का डैक्स है, फ्रांस का सीएसई, सब ऊपर जा रहे हैं। यूके का इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। राइट, ब्रेकआउट दे के। और ब्राजील का मार्केट भी ऊपर जा रहा है। और डाउ तो ऑलरेडी थर्ड वेव में एंटर कर चुका है, ऑलरेडी है। राइट, पाकिस्तान का मार्केट भी ऊपर जा रहा है, उसको तो मीन्स वो गिरता ही नहीं है वो। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ओके, जापान का मार्केट भी ऊपर जा रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट ब्रेकआउट डे के ऊपर जा रही है, और हमारी अकेली मार्केट नीचे जाएगी। क्यों? हमारे मार्केट में कुछ खराबी है क्या? हमारे यहाँ पे फंडामेंटली कुछ खराब चल रहा है भाई? क्या खराब चल रहा है? अरे अभी रिजल्ट आएंगे, अर्निंग सीजन आएगा, तो देखते क्या होता है। भाव भगवान से दुनिया की मार्केट ऊपर देखा जा रही है और अपनी अकेली मार्केट नीचे जाएगी। क्यों भाई? किस खुशी में नीचे जाएगी अपनी मार्केट? दुनिया की मार्केट भी नीचे आई तो ही अपनी आएगी। दुनिया की तो नहीं जाएगी मार्केट नीचे, वर्ल्ड मार्केट। तो मीन्स वर्ल्ड मार्केट से, डॉलर से, करेंसी से, क्रिप्टो से, और बाकी असेट क्लास से हमें कोई भी रिस्क का, बॉन्ड मार्केट से रिस्क का सिग्नल नहीं मिल रहा। अब आते हैं अपने मार्केट में, चलो। तो निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है, तो निफ्टी को छोड़ दो, बैंक निफ्टी को छोड़ दो, वो भी कंफ्यूज कर रहा है। जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे छोड़ दो उसको, जब तक क्लियर नहीं होता। अब तक बैंक निफ्टी में भी 13 डे के नीचे क्लोज नहीं आया है। ओके, तो पीएसयू बैंक में ओवरबॉट से देखो, रेजिस्टेंस से नीचे आया है पीएसयू बैंक। ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, पीएसई भी वही चल रहा है। ओके, बट ओवरऑल देखो आज ये नीचे निफ्टी और वो सब सेक्टर्स, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। पीएसई ने मार्जिनली पॉजिटिव है, मिड कैप भी मार्जिनली पॉजिटिव। आइडियली मिड कैप गिरना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर मार्जिनली दे रहा है। स्मॉल कैप भी मार्जिनली ऊपर जा रहा है। राइट, ऑटो सेक्टर मार्जिनली पॉजिटिव है। राइट, तो हम ब्रेकआउट के लिए रुके हैं। ऑटो सेक्टर में भी ब्रेकआउट आनी चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल अच्छी होनी चाहिए। रियलिटी डाउन है। राइट, निफ्टी 500 फ्लैट बंद हो रहा है।
एफएमसीजी इंडेक्स तो डाउन ट्रेंड में है, तो उसको बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स अप ट्रेंड से साइडवेज पॉज ले रहा है। फार्मा में ब्रेकआउट है, क्लियर, राइट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एंड शोल्डर का हेल्थ केयर में, फार्मा में, राइट। तो ओवरऑल देखो, मार्केट अच्छा है। डिफेंस में थोड़ा मीन्स अभी करेक्शन से रिकवरी की चल रही है प्रयास, राइट। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में तो ओहो, ये मीन्स इससे ज्यादा अप ट्रेंड हो ही नहीं सकती कोई, राइट। ये तो बेस्ट है अप ट्रेंड वाला, ये है। तो कल देखेंगे क्या होता है। कल अगर निफ्टी जाती है वापस 25 550 के ऊपर, 570 के ऊपर, तो अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। और डाउन साइड में 350 ब्रेक होता है तो थोड़ा केयरफुल रहना। ओके। ओवरऑल मुझे तो भाई वर्ल्ड मार्केट से तो कोई खतरा नहीं दिखता, मुझे कोई खतरा नहीं दिखता। वर्ल्ड मार्केट तो फर्स्ट क्लास है। बीटीसी में तो ओके, तो बीटीसी में इंटरनल काउंटिंग क्या है? ओके, लास्ट वीक में हमने बीटीसी में क्या मार्किंग की थी? मैं बीटीसी क्यों यूज देख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बीटीसी मैंने लास्ट वीक भी देखा था, याद है आपको? लास्ट वीक भी मैंने बीटीसी डिस्कस किया था जब यहाँ पे नीचे था। तो मैंने क्या डिस्कस किया था कि बीटीसी में WXY कंप्लीट हो रहा है, तो मीन्स अब थर्ड वेव जाने वाली है बीटीसी में। तो हमें डरने की बात, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कब की बात है? 22 तारीख, बराबर। तो उसके बाद 22 तारीख को निफ्टी क्या था? तो 22 तारीख को निफ्टी था, मीन्स नीचे था, राइट। 23 तारीख को, और उसके बाद ऊपर आया निफ्टी। अभी वापस नीचे है। और बिटकॉइन भी, बिटकॉइन तो मीन्स नीचे आके वापस ऊपर में ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया है, राइट। तो डरने की बात नहीं है अपने को। ओके। मैंने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखो, ये 5 वेव इम्पल्स बनी, उसके बाद एबीसी बना, मैंने कल डिस्कस किया था, और उसके बाद वापस इम्पल्स बन रही है। ओके। तो अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो 5 वेव इम्पल्स है, उसको मैं 1 मार्क करूंगा, इसको मैं 2 मार्क करूंगा। मीन्स करूंगा एज इन, वो वैलिड कब होगा? कब तक वैलिड रहेगा? जब तक मार्केट वापस नीचे ये लेवल की 1,07,000 के नीचे नहीं जाएगी। आइडियली मीन्स ये होगा 1,05,000 के नीचे आएगी तो इनवैलिड हो जाएगा ये काउंटिंग। लेकिन मैं तो मानूंगा 1,07,000। उसके नीचे गई तो भी मैं सोचूंगा एक बार कि क्या काउंटिंग इनवैलिड है क्या ये? मीन्स 5 इम्पल्स और 3 करेक्टिव और नेक्स्ट वाली इम्पल्स बन रही है। अगर बिटकॉइन में नेक्स्ट वाली इम्पल्स बन रही है तो डरने की बात ही नहीं है हमें। ओके। तो हाँ, 1,07,000 6,000 के नीचे थोड़ा हम उसको इनवैलिड कर देंगे। मीन्स एक्स वेव बन जाएगी उसमें फिर वापस, राइट। तो देख, ध्यान रखना, बिटकॉइन पे भी ध्यान रखना, सारे एसेट क्लासेस पे ध्यान रखना, अगर निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है तो। ओके, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज मैं वापस कल डिस्कस करूंगा, अगर मीन्स जब ग्रीन क्लोजिंग आएगी तो मैं सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। आपको आना है मेंटरशिप में, आ सकते हो कभी भी, राइट। और डेफिनेटली टेलीग्राम में, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, और चैनल में डेफिनेटली फॉलो करना। ओके। So that's it. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning with us. This is Harsh Dixit signing off. Until we meet again.